अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइए आज हम ये समझते हैं कि हलाल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी का हर पहलू बसर करने के लिए इस्लाम गाइडलाइंस देता है और रहनुमाई करता है। उसी तरह से हमारा दीन बिजनेस और कारोबार और इकोनॉमिक लाइफ को बसर करने के लिए भी कुछ गाइडलाइंस देता है। तो उन्हीं गाइडलाइंस पे चलते हुए जो भी बिजनेस एक्टिविटी की जाए उसको हलाल एक्टिविटी कहते हैं, और ऐसे किसी भी बिजनेस में जो कि हलाल है उसमें इन्वेस्ट करने को हम हलाल इन्वेस्टिंग कहेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि वो क्या एस्पेक्ट्स हैं, वो क्या पहलू हैं जो किसी बिजनेस को हलाल बनाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि उस बिजनेस में बैंक इंटरेस्ट या रिबा का कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। हालांकि ये आज के माशरे में कहना आसान है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली मुमकिन करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, बिकॉज बैंक इंटरेस्ट हर हर जगह मौजूद है और उसको नेगेट करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए उलेमाओं ने कुछ वे आउट निकाला है जिसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है वो ये है कि जो भी एक्टिविटी है वो मुतलकन हराम नहीं होनी चाहिए, यानी जो कोर एक्टिविटी ऑफ द बिज़नेस है वो हराम नहीं होनी चाहिए। मसलन जैसे बैंक का कारोबार है जो कि हराम है, रिबा और सूद में डील करते हैं वो, या कोई कंपनी जो अल्कोहल बनाती है या उसका कारोबार करती है, या ऐसा कोई बिज़नेस जिसमें और इस तरह की दीगर हराम बिजनेसेस हों, जैसे कि पोर्क वगैरह का गोश्त बेचना या गैम्बलिंग या इस तरह की तमाम चीज़ें जो कि सिरे से ही हराम हैं। तो ऐसी कोई भी कंपनी जिसकी कोर एक्टिविटी इस तरह का बिज़नेस हो उसको हम हलाल नहीं मानेंगे। तीसरा एस्पेक्ट जो है वो रिलेट करता है, जैसा मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया कि उलेमाओं ने कुछ स्टडीज़ करके कुछ बेंचमार्क्स बनाए हैं जिसके बेसिस पे कंपनीज़ के ओवरऑल बिज़नेस को हम हलाल मान सकते हैं, क्योंकि जो ये पूरा माशरा है इकोनॉमिक्स का या पूरा जो इकोनॉमिक सेटअप है वो शरिया पे बेस्ड नहीं है, और कोई भी कंपनी इस लिहाज से 100% शरई उसूलों पे खरी नहीं उतरेगी। इसलिए उलेमाओं ने प्रैक्टिकलिटी के मद्देनज़र और चीज़ों को देखते हुए कुछ रेशियोज़ इस्टेब्लिश किए हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एक कंपनी का जो ओवरऑल बिज़नेस है या जो उसका मेजॉरिटी बिज़नेस है वो या उसकी जो मेजॉरिटी इनकम है वो हलाल मानी जाएगी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने अपने पिछले वीडियो में दी है जो कि आप ऊपर जा कर के चेक कर सकते हैं। तो अब आइए आगे हम ये समझते हैं कि क्या क्या हमारे पास हलाल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को मैंने बड़ी ब्रॉडली 4 कैटेगरीज़ में क्लासिफाई किया है, हालांकि और भी हैं, बट चूँकि हमारे मुल्क में हमारे पास बहुत ज़्यादा इस तरह के ऑप्शंस नहीं हैं, और ये जो ऑप्शंस हैं ये वो ऑप्शंस हैं जो एक आम इंसान को जनरली अवेलेबल होते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं रियल इस्टेट की। रियल इस्टेट जैसा कि आप समझते हैं कि प्रॉपर्टी, ज़मीन, फ्लैट, खेत या इस तरह की कोई भी परचेज़ करना वो रियल इस्टेट में आती है। इस तरह का इन्वेस्टमेंट का जो बेसिक फ़ीचर है वो यही है कि इसमें हाई कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और इसका जो जेस्टेशन पीरियड है या जो रिटर्न पीरियड है वो जनरली लंबा होता है। तो इस वजह से इसको हम कह सकते हैं कि ये एक हाई रिस्क और हाई रिटर्न कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट है। इसका एक डेमेरिट ये भी है कि चूँकि रियल इस्टेट ख़रीदने में काफ़ी पैसे लगते हैं, तो जनरली अमूमन हर आदमी के पास इस तरह का कैपिटल नहीं होता कि वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सके। दूसरी जो कैटेगरी है वो है हमारी ट्रेडिशनल प्रेशियस मेटल्स की, जैसे गोल्ड, सिल्वर वगैरह। इनमें इन्वेस्ट करना रिलेटिवली रियल इस्टेट के मुकाबले सस्ता होता है, और इनमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है। हालांकि इनका जो रिटर्न है वो भी लो रहता है, तो इनको हम लो रिस्क और लो रिटर्न कहते हैं।
और इनका रिटर्न भी बहुत कोई एक्सपोनेंशियली हाई नहीं होता। तीसरी कैटेगरी है हमारी शेयर्स की। शेयर्स के साथ जो अच्छी बात है वो ये है कि इनमें बड़ी मिनिमल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। आप इसमें एज लेस एज 100 रुपीज़ से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, मगर ये हाई रिस्क कैटेगरी में आएंगी और इनके रिटर्न्स भी जनरली काफ़ी हाई होते हैं। चौथी जो कैटेगरी है वो है म्यूचुअल फंड। ये भी शेयर से ही डिराइव होती है और इसमें भी बड़े मिनिमल कैपिटल से आप शुरू कर सकते हैं। इसको हम मीडियम रिस्क कहेंगे, शेयर से थोड़ा कम मगर बाकी एसेट से थोड़ा ज़्यादा, और इसके रिटर्न्स भी जनरली शेयर्स जितने तो नहीं होते हैं लेकिन अच्छे रिटर्न्स इसमें भी मिल जाते हैं। तो ये है ब्रॉडली 4 कैटेगरीज इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। तो अब जब हम ये ऑप्शंस समझते हैं कि ये डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें यहाँ से उठ के सीधे जाके शेयर मार्केट में या किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें एक बात ये समझनी चाहिए कि कोई भी इन्वेस्टमेंट का तरीका हो या कोई भी इन्वेस्टिंग हो, उसमें रिस्क होता है और जब तक हम उन रिस्क को ना समझें हमें किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में हाथ नहीं डालना चाहिए। एक बात तो ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसमें कुछ डिग्री प्लस या माइनस, कम या ज़्यादा रिस्क होता है, जहाँ पे इवन हम अपना कैपिटल भी लूज़ कर सकते हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी चीज़ में रिस्क है, किसी इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, तो हम उसको एक सिरे से छोड़ दें या उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। ज़रूरत यहाँ पे ये है कि हम उस रिस्क को समझें, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और उस रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है उसको समझें। हमारा मज़हब भी हमको यही सिखाता है कि हम वैल्यू क्रिएट करें और रिस्क को शेयर करें और रिस्क को अंडरस्टैंड करके, किसी चीज़ को समझ करके उसमें हम अपना पैसा डालें। तो एज प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे मुल्क की जो बढ़ती इकॉनमी है हम उसमें शिरकत करें, हम उसमें पार्टिसिपेट करें, मगर एक हलाल तरीक़े से पार्टिसिपेट करें। जो भी एवेन्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं हम उनकी अंडरस्टैंडिंग लें और अपने मुल्क की प्रॉस्पेरिटी का हिस्सा बने और उसमें हम कंट्रीब्यूट करें। मैं आइंदा अब अपने अगले वीडियो में इंशाल्लाह आपको मज़ीद और इस पे इंफॉर्मेशन दूंगा कि हम किस तरह से शेयर और दीगर इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट सोर्सेज हैं उनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके क्या मुख्तलिफ रिस्क हैं, उनको हम किस तरह से समझ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हलाल इन्वेस्टिंग के बारे में समझ में आई होगी, कुछ आपकी इससे अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इंस्टाग्राम पे भी अब आ रहे हैं, हमारा हैंडल है हलाल इन्वेस्टमेंटर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की इंकरेजमेंट आएगी ताकि हम और ऐसे वीडियोस डाल सकें और हम सब मिल कर के एक हलाल तरीक़े से इन्वेस्टमेंट करें और अपने लिए वेल्थ क्रिएट करें। अगले वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।